चुकी है। मैं ही उनके दुख का कारण हूं नंदी। वो मेरी कभी नहीं सुनेंगे। इसलिए तुम जाओ नंदी। तुम तो महादेव की प्रिय सवारी हो ना। तुमने तो अनेकों बार उनकी सहायता की है। इस बार भी तुम ही जाओ नंदी। ठीक है माता, मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु पहले उन्हें न जाने के लिए रोकने का प्रयत्न करूंगा, उन्हें समझाऊंगा। और फिर भी यदि प्रभु नहीं माने तब मैं उन्हें वहां अकेले नहीं जाने दूंगा माता। अब मुझे आज्ञा दीजिए माता। आज्ञा है नंदी। बिल्ली के भाग से छीका टूट गया माता। इसका अर्थ समय हमारे साथ है। किसके समय की बात हो रही है मातेश्वरी? हमारे समय के मैदाना। जिसका तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। गहरा संबंध है ताड़कासुर। एक ओर आपकी तपस्या समाप्त हुई और दूसरी ओर मेरा कार्य पूर्ण हुआ। दोनों एक साथ एक समय, तो हुआ ना गहरा संबंध। हाथ आगे कीजिए। मेरा कार्य पूरा होने का प्रमाण। अद्भुत कार्य किया है मैदाना। तुम्हारी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। बाल शिव, अब तू कैसे रक्षा करेगा? कैसे रक्षा करेगा तू इस संसार की? कैसे रक्षा करेगा तू अपनी प्रिय माता की? कैसे? आप जिस लोक की यात्रा पर जा रहे हैं वहां मुझे भी अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए प्रभु। आपकी इच्छा को जानकर मैं अनुग्रहित हूँ नंदी जी, किंतु मैं आपको वहां नहीं ले जा सकता नंदी जी। क्यों प्रभु? क्योंकि मैं वहां जिस नील वृक्ष से पुष्प लेने जा रहा हूँ वो आपके भार को सहन नहीं कर पाएगा नंदी जी। आपके भार से वो क्षतिग्रस्त हो जाएगा और मुझे पुष्प रूप में जीवन फल की प्राप्ति नहीं होगी। फिर आप उस रहस्यमय लोक पर अकेले कैसे जाएंगे प्रभु? मैं अकेले कहाँ जा रहा हूँ नंदी जी, मेरे साथ दोनों भ्राता जाएंगे। किंतु ये दोनों भी तो बालक ही हैं प्रभु, और लोक रहस्यमय। मुझे तो ये सोचकर ही आप तीनों की कुशलता की चिंता हो रही है प्रभु। नंदी जी, क्या इन 3 बाल त्रिदेवों का उस रहस्यमय सुदूर लोक की यात्रा करना आपको मात्र कोई संजोग जान पड़ता है? निश्चय जानिए यह अवश्य ही महादेव की ही कोई महिमा है। तो आप चिंता क्यों करते हैं नंदी जी? मैं चिंतित इसलिए हो रहा हूँ ऋषिवर कि प्रभु मेरे सवारी के बिना अकेले वहां कैसे जाएंगे। आप उसकी चिंता मत कीजिए नंदी जी, हम वहां यान से जाएंगे और उस यान का निर्माण मैं स्वयं करूंगा। किंतु अब मैं जाकर माता को क्या उत्तर दूंगा कि मैं प्रभु के साथ क्यों नहीं गया? बाल त्रिदेवों का
उस रहस्यमय लोक पर जाना चिंता का विषय है। वो लोग संकटपूर्ण है, समझ में नहीं आ रहा उन्हें वहां जाने से कैसे रोका जाए। बाल शिव के निश्चय को डिगाना असंभव है बहन लक्ष्मी। किंतु हमें कोई मार्ग तो ढूंढना ही होगा उन्हें वहां जाने से रोकने के लिए, अन्यथा भारी अनर्थ हो जाएगा। कहो नंदी, क्या नहीं जाने के लिए मान गए बाल शिव? नहीं माता, ना ही वो मेरी बात माने और ना ही मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार हुए। तुम तो उनके प्रिय हो, फिर कैसे नहीं माने वो तुम्हें साथ ले जाने को? क्योंकि माता, प्रभु ने कहा कि मेरा भार अधिक है और उस नील वृक्ष के पास कोई भी भारी वस्तु अथवा काया नहीं जा सकती, अन्यथा उसके प्रभाव से वृक्ष नष्ट हो जाएगा। इसीलिए प्रभु मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार नहीं हुए माता। फिर वो वहां कैसे जाएंगे? यान से माता। ब्रह्म रूपी देव एक विमान का निर्माण कर रहे हैं और उसी विमान से तीनों प्रभु वहां जाएंगे। यदि उनका दृढ़ निश्चय है तो हमें अपने पतियों की सहायता करनी होगी, किंतु किस रूप में हम उनकी सहायता कर सकते हैं? मेरे पास है एक उपाय। एक पत्नी का पति को सहयोग। आप यान का निर्माण कर लेंगे ना भ्राता देव? अवश्य। कोई संदेह है क्या मन में भ्राता शिव? नहीं, संदेह नहीं। निर्माण प्रक्रिया की जटिलता के कारण मैंने ये प्रश्न पूछा भ्राता। यान निर्माण करने में और कितना समय लगेगा भी? अधिक समय नहीं लगने वाला है देवी सरस्वती। किंतु आप यहाँ हमारे पास किस उद्देश्य से आई हैं? आपकी सहायता करने की उद्देश्य से। सत्य? आप भले मुझे विस्मृत कर चुके